नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो आपके घर के सबसे अनमोल लोगों, हमारे बुजुर्गों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। आज का टॉपिक है बुजुर्गों के लिए 7 खतरनाक फल जो उन्हें कभी नहीं खाने चाहिए। हमारे दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें प्यार, संस्कार और जिंदगी की सीख दी। लेकिन अब उनकी सेहत का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। क्या आप जानते हैं कि कुछ फल जो हमें बहुत हेल्दी लगते हैं, वो बुजुर्गों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ इन फलों के बारे में बताएंगे, बल्कि ये भी समझाएंगे कि बुजुर्गों की सेहत के लिए क्या सही है, क्या गलत है और उनकी डाइट को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये जानकारी आपके अपनों की जिंदगी को और हेल्दी और खुशहाल बना सकती है। अगर आप तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, तो अभी लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि बुजुर्गों की सेहत हमारी या बच्चों की सेहत से काफी अलग होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में कई बदलाव आते हैं। चलिए इन बदलावों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक, पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। जो खाना पहले आसानी से पच जाता था, अब पेट में भारीपन या गैस की शिकायत पैदा कर सकता है। 2, किडनी और लिवर की कार्यक्षमता कम होती है, इसलिए ज्यादा शुगर, नमक या पोटेशियम वाले खाद्य पदार्थ नुकसान पहुंचा सकते हैं। 3, बीमारियां बढ़ने का खतरा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स और गठिया जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। 4, हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर पड़ती हैं, जिससे फल खाते समय सख्त छिलके या बीज चबाना मुश्किल हो सकता है। 5, मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ता है, जिसके कारण ज्यादा कैलोरी या शुगर वाला खाना वजन बढ़ा सकता है। उदाहरण, मेरी दादी को पहले फल बहुत पसंद थे, खासकर अनार। लेकिन जब उनकी शुगर की बीमारी बढ़ी, तो डॉक्टर ने कहा कि अनार में नेचुरल शुगर ज्यादा है, जो उनके लिए ठीक नहीं। तब हमें समझ आया कि हर फल हर उम्र के लिए सही नहीं होता। इन सब के चलते बुजुर्गों की डाइट में खास ध्यान देना पड़ता है। फल तो सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ फल उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज हम आपको 7 ऐसे फलों के बारे में बताएंगे जो बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आप अपने घर के बुजुर्गों की डाइट पर कितना ध्यान देते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। चलिए, फलों की लिस्ट शुरू करने से पहले कुछ आम गलतफहमियों को दूर कर लेते हैं। मिथक, एवन पॉइंट, सारे फल हर किसी के लिए हेल्दी होते हैं। सच, हर फल हर उम्र और हर बीमारी के लिए सही नहीं होता। मिथक 2, ज्यादा फल खाने से कोई नुकसान नहीं। सच, ज्यादा फल खाने से शुगर लेवल बढ़ सकता है या पेट की दिक्कत हो सकती है। मिथक 3, डायबिटीज में फल अब बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। सच, कुछ फल जैसे सेब या बेरीज कम मात्रा में खाए जा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूरी है। इन मिथकों को समझने के बाद अब हम उन फलों की लिस्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अब हम उन 7 फलों के बारे में विस्तार से बात करते हैं जो बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। मैं हर फल के बारे में बताऊंगा कि ये क्यों नुकसानदायक है, इसे खाने से क्या दिक्कत हो सकती है और इसके बजाय क्या खाना चाहिए। साथ ही कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दूंगा। फ्रूट 1, अंगूर। पहला फल है अंगूर। अंगूर तो हर किसी को पसंद होते हैं, लाल, हरे, काले, हर तरह के। लेकिन बुजुर्गों के लिए ये खतरनाक हो सकते हैं। हाई शुगर कंटेंट। अंगूर में फ्रक्टोज, नेचुरल शुगर, बहुत ज्यादा होता है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए ठीक नहीं। पाचन का मुद्दा। अंगूर के छिलके और बीज बुजुर्गों के कमजोर पाचन तंत्र के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं, जिससे गैस या पेट दर्द हो सकता है। किडनी की समस्या। अंगूर में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है, जो किडनी की दिक्कत वाले लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। एलर्जी का खतरा। कुछ बुजुर्गों को अंगूर से त्वचा पर रैशेज या खुजली की शिकायत हो सकती है। उदाहरण, मेरे पड़ोस के एक अंकल को डायबिटीज थी। वो रोज अंगूर खाते थे, सोचते थे कि फल तो हेल्दी होता है, लेकिन उनकी शुगर लेवल बार बार बढ़ने लगी। डॉक्टर ने अंगूर कम करने की सलाह दी और उनकी सेहत में सुधार हुआ। क्या खाएं? इसके बजाय सेब या नाशपाती जैसे फल चुनें, जो फाइबर से भरपूर हों और शुगर कम हो। प्रैक्टिकल टिप, अगर अंगूर खाने ही हैं, तो दिन में 4 से 5 दाने से ज्यादा ना खाएं। छिलके निकालें
और पहले डॉक्टर से सलाह लें। फ्रूट डो, आम। दूसरा फल है आम, फलों का राजा। गर्मियों में आम खाना तो सबको पसंद है, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये जोखिम भरा हो सकता है। हाई शुगर। आम में नेचुरल शुगर बहुत ज्यादा होती है, जो ब्लड शुगर लेवल को अचानक बढ़ा सकती है। पाचन पर असर। ज्यादा आम खाने से पेट में गैस, ब्लोटिंग या दस्त की समस्या हो सकती है। एलर्जी। कुछ बुजुर्गों को आम के छिलके या रस से त्वचा पर रैशेज या मुंह में जलन हो सकती है। वजन बढ़ने का खतरा। आम में कैलोरी भी ज्यादा होती है, जो मोटापे का कारण बन सकता है। कहानी। मेरी नानी को आम बहुत पसंद थे, लेकिन जब उनकी उम्र 70 के पार हुई तो ज्यादा आम खाने से उन्हें पेट में भारीपन होने लगा। डॉक्टर ने कहा कि अब उनकी उम्र में हल्का खाना ही सही है। क्या खाएं? पपीता, बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरी या अमरूद जैसे फल खाएं, जो शुगर में कम और पाचन के लिए अच्छे हों। प्रैक्टिकल टिप। अगर आम खाना ही है तो दिन में सिर्फ 1 से 2 छोटे टुकड़े खाएं। अच्छे से पका हुआ आम चुनें और खाने के बाद पानी पीने से बचें। तीसरा फल है अनानास। ये फल विटामिन सी से भरपूर है, लेकिन बुजुर्गों के लिए सही नहीं। एसिडिटी। अनानास में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, जो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स या पेट में जलन की समस्या बढ़ा सकती है। हाई शुगर। इसमें भी नेचुरल शुगर ज्यादा होता है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए ठीक नहीं। मुंह में जलन। अनानास के एंजाइम्स ब्रोमेलिन से मुंह में छाले, जीभ में जलन या दांतों में संवेदनशीलता हो सकती है। पाचन का मुद्दा। ज्यादा अनानास खाने से दस्त या पेट फूलने की शिकायत हो सकती है। उदाहरण, मेरे एक रिश्तेदार को अनानास खाने के बाद मुंह में छाले हो गए। डॉक्टर ने बताया कि उनकी उम्र में अनानास जैसे एसिडिक फल अवॉइड करने चाहिए। क्या खाएं? केला, खरबूजा या सेब जैसे फल चुनें, जो पेट के लिए हल्के हों। प्रैक्टिकल टिप। अगर अनानास खाना है तो बहुत कम मात्रा में और अच्छे से पका हुआ अनानास खाएं। इसे दही के साथ खाने से एसिडिटी कम हो सकती है। फ्रूट 4, लीची। चौथा फल है लीची। गर्मियों में लीची का स्वाद लाजवाब होता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए यह खतरनाक हो सकता है। शुगर स्पाइक। लीची में शुगर बहुत ज्यादा होती है, जो ब्लड शुगर को अनियंत्रित कर सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा। खाली पेट लीची खाने से ब्लड शुगर अचानक कम हो सकता है, जिससे चक्कर या कमजोरी आ सकती है। पाचन समस्याएं। ज्यादा लीची खाने से पेट दर्द, गैस या दस्त हो सकते हैं। एलर्जी। कुछ लोगों को लीची से त्वचा पर रैशेज हो सकते हैं। कहानी। मेरे एक दोस्त के दादाजी ने एक बार गर्मियों में ढेर सारी लीची खा ली। उस रात उन्हें पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हुई। डॉक्टर ने कहा कि लीची उनकी उम्र के लिए भारी थी। क्या खाएं? अमरूद, संतरा या सेब जैसे फल खाएं, जो फाइबर और विटामिन से भरपूर हों। प्रैक्टिकल टिप। लीची को पूरी तरह अवॉइड करें, खासकर अगर बुजुर्ग को डायबिटीज या पेट की समस्या है। अगर खानी ही है तो 2 से 3 से ज्यादा ना खाएं। फ्रूट 5, चेरीज। पांचवां फल है चेरी। चेरी छोटी और प्यारी होती है, लेकिन बुजुर्गों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। पोटेशियम की मात्रा। चेरी में पोटेशियम ज्यादा होता है, जो किडनी की समस्या वाले बुजुर्गों के लिए ठीक नहीं। पाचन का मुद्दा। चेरी के बीज और छिलके पचाने में मुश्किल हो सकते हैं, जिससे पेट में भारीपन हो सकता है। एलर्जी। कुछ लोगों को चेरी से त्वचा पर रैशेज या मुंह में जलन हो सकती है। शुगर कंटेंट। चेरी में भी नेचुरल शुगर ज्यादा होती है। उदाहरण, मेरी मौसी को चेरी बहुत पसंद थी, लेकिन ज्यादा खाने से उन्हें गैस की समस्या होने लगी। तब डॉक्टर ने कहा कि उनकी उम्र में हल्के फल ही खाएं। क्या खाएं? सेब, ब्लूबेरी या नाशपाती जैसे फल खाएं, जो पचाने में आसान हों। प्रैक्टिकल टिप। अगर चेरी खानी ही है तो 2 से ज्यादा ना खाएं। बीज निकाल दें और अच्छे से धो लें। फ्रूट 6, तरबूज। छठा फल है तरबूज। गर्मियों में तरबूज खाना ताजगी देता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए सावधानी जरूरी है। हाई वाटर कंटेंट। तरबूज में पानी बहुत ज्यादा होता है, जो किडनी पर दबाव डाल सकता है। शुगर लेवल। इसमें नेचुरल शुगर ज्यादा होती है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए ठीक नहीं। रात में नुकसान। रात में तरबूज खाने से पेट में ठंडक, गैस या बार बार पेशाब की समस्या हो सकती है। पाचन का मुद्दा। ज्यादा तरबूज खाने से दस्त हो सकते हैं। कहानी। मेरे नाना को गर्मियों में तरबूज बहुत पसंद था, लेकिन रात में खाने के बाद उन्हें बार बार बाथरूम जाना पड़ता था। डॉक्टर ने कहा कि तरबूज दिन में कम मात्रा में खाएं। क्या खाएं? खीरा,
नारियल पानी या संतरा जैसे हाइड्रेटिंग ऑप्शंस चुनें। प्रैक्टिकल टिप, तरबूज दिन में थोड़ा सा खाएं और रात में पूरी तरह अवॉइड करें। अच्छे से पका हुआ तरबूज चुनें। फ्रूट 7, कटहल का फल। 7वां फल है कटहल का फल। ये फल स्वादिष्ट होता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए ठीक नहीं। पचाने में भारी। कटहल का फल पचाने में बहुत मुश्किल होता है, जिससे पेट में भारीपन या गैस हो सकती है। हाई शुगर एंड कार्ब्स, इसमें शुगर और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, जो डायबिटीज और मोटापे का कारण बन सकते हैं। एलर्जी, कुछ लोगों को कटहल से त्वचा पर रैशेज या पेट की दिक्कत हो सकती है। पेट फूलना, ज्यादा खाने से ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। उदाहरण, मेरे एक रिश्तेदार ने कटहल का फल ज्यादा खा लिया और उन्हें पूरे दिन पेट में दर्द रहा। तब हमें समझ आया कि बुजुर्गों के लिए ये फल सही नहीं। क्या खाएं? पपीता, सेब या केला जैसे हल्के फल खाएं। प्रैक्टिकल टिप, कटहल को पूरी तरह अवॉइड करें, खासकर अगर बुजुर्ग को पाचन की दिक्कत है। अब सवाल यह है कि अगर ये फल नहीं खाने, तो बुजुर्ग क्या खाएं? चलिए, कुछ सेफ और हेल्दी फल और डाइट टिप्स देखते हैं। ये हैं कुछ फल जो बुजुर्गों के लिए सेफ और फायदेमंद हैं। 1. सेब, फाइबर से भरपूर, पचाने में आसान और शुगर कम। टिप, छिलका निकाल कर खाएं अगर दांत कमजोर हों। 2. केला, पोटेशियम और एनर्जी देता है, लेकिन ज्यादा पके केले अवॉइड करें। टिप, दिन में एक छोटा केला काफी है। 3. पपीता, पाचन के लिए बेस्ट, कब्ज की समस्या को दूर करता है। टिप, सुबह खाली पेट थोड़ा सा खाएं। 4. अमरूद, फाइबर और विटामिन सी से भरपूर। टिप, बीज निकाल कर खाएं। 5. बेरीज, जैसे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर। टिप, ताजा या फ्रोजन बेरीज चुनें। 6. संतरा, विटामिन सी और हाइड्रेशन के लिए अच्छा। टिप, ज्यादा खट्टे संतरे अवॉइड करें। फलों के अलावा बुजुर्गों की डाइट में इन बातों का ध्यान रखें। छोटे छोटे मील्स, दिन में 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा खाएं, ताकि पाचन पर जोर न पड़े। पानी पिएं, लेकिन खाने के तुरंत बाद नहीं, कम से कम 30 मिनट बाद। प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें, जैसे जंक फूड, ज्यादा नमक या चीनी वाली चीजें। फाइबर बढ़ाएं, दाल, साबुत अनाज और हरी सब्जियां शामिल करें। डॉक्टर की सलाह, कोई भी नया फल या डाइट शुरू करने से पहले डॉक्टर से पूछें। उदाहरण, मेरे नाना को कब्ज की समस्या थी। जब हमने उनकी डाइट में पपीता और सेब शामिल किए और दिन में थोड़ा थोड़ा खाने की आदत डाली, तो उनकी सेहत में काफी सुधार हुआ। चलिए, एक सैंपल डाइट प्लान देखते हैं जो बुजुर्गों के लिए हेल्दी हो सकता है। सुबह 7 बजे 1 गिलास गुनगुना पानी, एक छोटा केला। नाश्ता, सुबह 8 बजे 1 कटोरी दलिया या एक रोटी के साथ हल्की सब्जी। मिड मॉर्निंग 10 बजे 1 सेब या एक छोटा अमरूद। दोपहर 1 बजे 1 रोटी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी हरी सब्जी, 1 चम्मच दही। शाम 4 बजे 1 कप ग्रीन टी, 2 से 3 बेरीज या 1 संतरा। रात 7 बजे शाम 1 कटोरी खिचड़ी या दलिया, 1 कटोरी हल्की सब्जी। टिप, हर व्यक्ति की सेहत अलग होती है, इसलिए डाइट प्लान डॉक्टर या डाइटिशियन से बनवाएं। दोस्तों, बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं है। उनकी भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक सेहत भी उतनी ही जरूरी है। चलिए, कुछ जरूरी टिप्स देखते हैं। 1. समय दें, रोज 10 से 15 मिनट उनके साथ बात करें, उनकी पुरानी कहानियां सुनें, इससे उनका मूड अच्छा रहता है। 2. हल्का व्यायाम, सुबह की सैर, योग या स्ट्रेचिंग उनकी हड्डियों और मूड के लिए अच्छी है। 3. रेगुलर चेकअप, हर 3 से 6 महीने में डॉक्टर के पास ले जाएं, खासकर शुगर, बीपी और हार्ट की जांच के लिए। 4. प्यार और सम्मान, उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो परिवार का अहम हिस्सा हैं। 5. हॉबीज को बढ़ावा दें, जैसे गार्डनिंग, किताब पढ़ना या भजन सुनना, इससे उनका दिमाग एक्टिव रहता है। कहानी, मेरी दादी हमेशा कहती थी कि खाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है परिवार का साथ। जब हम उनके साथ हंसते बोलते हैं या उनके साथ पुरानी फिल्में देखते हैं, तो उनकी आंखों में एक अलग चमक आती है। चलिए, अब कुछ सवालों के जवाब देते हैं जो हमें पिछले वीडियो में या कमेंट्स में मिले हैं। सवाल 1, मेरे पापा को डायबिटीज है, क्या वो सेब खा सकते हैं? जवाब, हाँ, सेब डायबिटीज के मरीजों के लिए सेफ है, लेकिन दिन में एक छोटा सेब पर्याप्त है। छिलका निकाल कर खाएं और डॉक्टर से पूछ लें।
सवाल 2, क्या बुजुर्गों को रात में सोना चाहिए? में फल खाने चाहिए? जवाब, रात में फल खाने से बचें, खासकर तरबूज या संतरा जैसे फल, क्योंकि ये पेट में ठंडक या गैस पैदा कर सकते हैं। सुबह या दोपहर में फल खाना बेहतर है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, तो कमेंट में जरूर पूछें। हम अगली वीडियो में आपके सवालों के जवाब देंगे। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि बुजुर्गों के लिए कौन से फल खतरनाक हो सकते हैं, उनकी डाइट में क्या शामिल करना चाहिए और उनकी सेहत और खुशी का ध्यान कैसे रखना है। ये छोटी छोटी बातें उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। कमेंट में बताएं कि आप अपने बुजुर्गों की सेहत के लिए क्या खास करते हैं।